क्या हाल है दोस्तों। रिसेंटली आपने न्यूज सुना होगा कि इसरो चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चंद्रयान मिशन के बारे में डिटेल में। सबसे पहले आपको मिशन के नेम से पता चल रहा होगा कि ये थर्ड मिशन है इसरो की मून को स्टडी करने के लिए। तो पहले आप थोड़ा चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन के बारे में जान लीजिए, तो आपको चंद्रयान 3 मिशन के बारे में समझने में और क्यूरियोसिटी होगी। चंद्रयान 1 मिशन इंडिया की फर्स्ट मिशन थी टू स्टडी मून, जिसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इस मिशन के अंडर इसरो ने एक लूनर ऑर्बिटर और एक इम्पैक्टर लॉन्च किया था। अब ये जो लूनर ऑर्बिट था, इसका क्या काम था? लूनर ऑर्बिट ऑर्बिट कर रही थी अराउंड द मून एट द हाइट ऑफ 100 किलोमीटर फ्रॉम द लूनर सरफेस। और इस लूनर ऑर्बिटर का मेन एम था केमिकल, मिनरलॉजिकल एंड फोटो जियोलॉजिकल मैपिंग ऑफ मून, ताकि मून के सरफेस पे क्या मिनरल है इसका पता चल सके। और इम्पैक्टर का मेन एम था मून सरफेस पर हार्ड लैंडिंग करना। यहाँ पर आपको एक बात जाननी जरूरी है दोस्तों, लैंडर मून सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करती है ताकि लैंडिंग के बाद भी वो फंक्शनल रहे। वही इम्पैक्टर हार्ड लैंड करती है मून सरफेस पर, और मून सरफेस को हिट करने के बाद इम्पैक्टर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जो इस मिशन में इसरो ने इम्पैक्टर लॉन्च किया था, वो इम्पैक्टर मून के साउथ पोल में हार्ड लैंडिंग की, और इसी के साथ इंडिया 4th कंट्री बनी जिसने अपने प्रूफ को मून पर लैंड करवाया। इंडिया से पहले यूएसए, सोवियत यूनियन और जापान ने ये अचीवमेंट हासिल किया था। जिस लोकेशन पर इम्पैक्टर ने लैंड किया था, उस पॉइंट का नाम दिया गया जवाहर पॉइंट। इस प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट थी 386 करोड़। इस मिशन में PSLV लॉन्च व्हीकल का यूज किया गया था। इस मिशन का मेजर अचीवमेंट ये था कि चंद्रयान 1 ने वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस को फाइंड किया था लूनार सॉइल में। तो ये जो डिस्कवरी थी वो एक मेजर डिस्कवरी थी मून एक्सप्लोरेशन के फील्ड में, जो इसरो ने अचीव किया था। तो ओवरऑल ये मिशन सक्सेसफुल रही। लूनार ऑर्बिटर ने मोर देन 3400 टाइम्स ऑर्बिट किया अराउंड द मून। 29 अगस्त 2009 को इसरो की स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गई और इसरो ने चंद्रयान 1 मिशन को कंक्लूड कर दिया ऑन अ सक्सेसफुल नोट। तो दोस्तों, अब आपने चंद्रयान 1 मिशन के बारे में जान लिया, तो चलिए अब जानते हैं चंद्रयान 2 मिशन के बारे में। चंद्रयान 2 मिशन जो थी वो मोर एडवांस मिशन थी कंपेयर टू चंद्रयान 1 मिशन। चंद्रयान 2 मिशन के बेसिकली 3 कंपोनेंट थे। पहला लूनर ऑर्बिटर, देन विक्रम लैंडर, देन प्रज्ञान रोवर। यहाँ पर आप एक छोटी सी बात जान लो दोस्तों, लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था विक्रम साराभाई के नेम पे। विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी बोला जाता है। उनकी कंट्रीब्यूशन स्पेस फील्ड में देखते हुए इन्हें ये टाइटल दिया गया। रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया। एक्चुअली संस्कृत में प्रज्ञान का मतलब होता है विजडम, तो ये प्रज्ञान नेम यहीं से लिया गया है। चंद्रयान 2 मिशन का मेन एम था मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना और मून के टोपोग्राफी, सिस्मोग्राफी, मिनरल आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस केमिकल कंपोजिशन, थर्मोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टॉप सॉइल और कंपोजिशन ऑफ लूनर एटमॉस्फेयर को स्टडी करना। इस मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। 20 अगस्त 2019 को स्पेसक्राफ्ट ने मून के ऑर्बिट में एंटर किया। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया दोस्तों, इस मिशन के मेजरली 3 कंपोनेंट थे। पहला लूनर ऑर्बिटर जो मून के अराउंड ऑर्बिट करेगी, देन विक्रम लैंडर। मैंने आपको चंद्रयान 1 मिशन में बताया था कि इसरो ने मून के सरफेस पर इम्पैक्टर लैंड करवाया था, और इम्पैक्टर और लैंडर में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैंने बताया था। इम्पैक्टर सरफेस पर हार्ड लैंडिंग करती है और लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करती है। तो आप देखो दोस्तों, चंद्रयान 1 मिशन में इसरो ने इम्पैक्टर मून सरफेस पर लैंड करवाया था, और सेकंड मिशन में इसरो ने विक्रम लैंडर को सेफली लैंड करवाने का एम सेट किया था। तो देखो दोस्तों, कैसे इसरो स्लोली न्यू अचीवमेंट गेन करने के लिए वर्क कर रही है। ये काफी इंस्पिरेशनल है। विक्रम लैंडर का मेन एम था मून के साउथ पोल पर सेफली लैंड करना, एंड लैंड करने के बाद लैंडर से प्रज्ञान रोवर निकलती और मून के सरफेस पर ट्रेवल करती। देखो दोस्तों, ये है प्रज्ञान रोवर, यही मून के सरफेस पर ट्रेवल करती और मून सरफेस का ऑन साइट एनालिसिस करती और डेटा कलेक्ट करने के बाद विक्रम लैंडर को सेंड करती, और विक्रम लैंडर स्टेशन पे डेटा सेंड करती। 6 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर ने मून सरफेस पर डिसेंट स्टार्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली मून सरफेस से 2.1 किलोमीटर एबव जो लैंडर की एक्सपेक्टेड ट्रेजेक्टरी थी उससे वो डेविएट हो गई और विक्रम लैंडर की क्रैश लैंडिंग हुई। विक्रम लैंडर की क्रैश लैंडिंग के साथ प्रज्ञान रोवर भी इसी के साथ डिस्ट्रॉय हो गया। और दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली चंद्रयान 2 मिशन अनसक्सेसफुल रहा। इस मिशन में इसरो ने GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल का यूज किया था। अब दोस्तों, आपने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन के बारे में जान लिया। अब चलिए हम लोग जानते हैं चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। मैंने आपको अभी बताया दोस्तों कि चंद्रयान 2 मिशन अनसक्सेसफुल थी। क्यों अनसक्सेसफुल थी? क्योंकि विक्रम लैंडर सक्सेसफुली मून सरफेस पर लैंड नहीं कर पाया था। इसी कारण से चंद्रयान 2 मिशन अनसक्सेसफुल रही। तो चंद्रयान 3 का मेन एम है सेफ लैंडिंग ऑफ लैंडर एंड रोविंग ऑन लूनर सरफेस बाय रोवर। इस मिशन में भी इसरो GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल का यूज करेगी। चंद्रयान 3 मिशन में मेजरली 3 कंपोनेंट है। पहला लैंडर मॉड्यूल, देन प्रोपल्सन मॉड्यूल, देन रोवर। एक बात आप जान लो दोस्तों, इस मिशन में इसरो लूनर ऑर्बिटर का यूज नहीं करेगी। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इन तीनों
कंपोनेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में। प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर को डिजायर्ड एल्टीट्यूड पर लॉन्च करेगी। देन अंडर दिस मिशन लैंडर मून के साउथ पोल पर सेफली लैंड करेगी। देन आफ्टर लैंडिंग लैंडर रोवर को मून सरफेस पर डिप्लॉय करेगी और ये रोवर मून सरफेस की इन सिटू केमिकल एनालिसिस करेगी। तो देखो दोस्तों, यही है चंद्रयान 3 के 3 मेन ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको अभी बताया था। चंद्रयान 3 मिशन को इसरो 12 जुलाई 2023 को लॉन्च करने वाली है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। अभी मैंने इस वीडियो में डिफरेंट लॉन्च व्हीकल का जिक्र किया, जैसे कि GSLV MK3 या PSLV। तो अगर आपको इसरो की डिफरेंट लॉन्च व्हीकल के बारे में जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देखो, इससे आपको इसरो की लॉन्च व्हीकल के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी जब दोस्तों मैं आपको चंद्रयान मिशन के बारे में बता रहा था तो आपने एक बात नोटिस किया होगा कि इसरो का शुरू से यानी कि चंद्रयान 1 से एम रहा है साउथ पोल पर। तो आखिरकार क्यों इसरो साउथ पोल को इतना फोकस क्यों कर रही है? तो चलिए दोस्तों अब ये समझते हैं। मून का साउथ पोल रीजन ऑलवेज शैडो में रहती है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वहां वाटर मिल जाए। और दूसरा ये रीजन है कि अमाउंट ऑफ साउथ पोल एरिया जो अंडर शैडो रहती है उसकी एरिया ज्यादा है कंपेयर टू नॉर्थ पोल रीजन के एरिया। सो साउथ पोल में वाटर और मिनरल्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसरो का ये भी कहना है कि मून के साउथ पोल में क्रैटर्स हैं जो मे बी नियरली 100 मिलियन टन्स ऑफ वाटर होल्ड करते हैं। तो दोस्तों यही थी पूरी स्टोरी चंद्रयान 3 मिशन की, और इस वीडियो में मैंने आपको चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 मिशन के बारे में बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसा ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कुछ बोलना है मेरे बारे में या वीडियो के बारे में तो कमेंट कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा।